ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 27 फरवरी 2021। तो बाबा ने हमें आज क्या बोला, हम सब बहुत प्यार से एकदम एकाग्रता से बाबा की वाणी सुनते हैं, क्योंकि ये स्वयं भगवान बैठ हमें पढ़ा रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं ना कि ईश्वर ने हमें अपना गुप्त परिचय दिया। दुनिया जिस भोले बाबा कह कह के इतना ढूंढ रही है, खोज रही है, मत्था टेक रही है, तीर्थों पे जा रही है, और वो भगवान हमारे साथ बैठे हैं, कितनी बड़ी बात है। ये सोच सोच कर ही एकदम रोमांच से मन भर जाता है। हाँ? और तभी तो मन गाता है ओम नमः शिवाय। ओम 3 अक्षर से बना है ना। हमने सुन रखा है ना, अ उ म। तो अ उ म का क्या आध्यात्मिक रहस्य है, यह स्वयं भगवान ने हमें बताया। अ माना आचरण, उ माना उच्चारण, और म से है मनन, मतलब मन वचन कर्म। जब ये तीनों चीज़ एक ट्रैक पे होगी और सही होगी, परफेक्ट होगी, शुद्ध होगी, तभी हम शिवाय को नमः कर सकते हैं। मतलब तभी परमात्मा हमारा नमन स्वीकार करते हैं, वरना सब कुछ कहना, बोलना, करना व्यर्थ हो जाएगा। कहते भी हैं कि जीवन सबके पास है, लेकिन जीवन जीने की कला किसी के पास नहीं। तो भगवान हमें स्वयं बता रहे हैं। हाँ, जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। भोजन सभी माताएं बनाती हैं बहनें, लेकिन भोजन बनाने की एक कला होती है। गाना भी सभी गुनगुनाते हैं, लेकिन उसमें भी एक कला होती है जो उन्हें परफेक्शन की ओर ले जाता है। उसी प्रकार स्विच, घर में तो कितने सारे स्विच लगे होते हैं। ये फ़ैन का है, ये लाइट का है, ये और बड़े लाइट का है, ये नाइट लैम्प का है, ये एसी का है, ये कूलर का है। मतलब हर चीज़ का स्विच होता है, जिसकी नॉलेज तो बच्चे बच्चे को भी होती है कि फलाना स्विच किसका है। लेकिन यदि उसके अंदर बोर्ड में कुछ खराबी हो जाए, तो उसकी नॉलेज तो हमें नहीं है ना। हम यदि बोर्ड खोल के ठीक करने लगे तो सब बिगाड़ देंगे। तो हम क्या है हमारे पास, मतलब हाफ नॉलेज है ना, ऊपरी नॉलेज है, बस ऊपर ऊपर का देख रहे हैं। हाँ, शरीर को देख रहे हैं, उसके अंदर जो आत्मा छिपी है उसके बारे में नहीं मालूम। तभी तो हाफ नॉलेज, हाँ, से हम 3 चीज़ हमारे अंदर भर जाती है। एक तो डर, दूसरा डिपेंडेंसी, और तीसरा डिस्टर्ब होते हैं। मतलब जीवन का मूल हम नहीं समझ सकते। तभी तो भगवान ने स्वयं हमें अपने भीतर जानने की विधि, ये ज्ञान हमें सुनाया। इस मुरली के द्वारा हम आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, आत्मा के गुण को देखते हैं, आत्मा के स्वभाव संस्कार को जानते हैं, आत्मा की खुशी कैसे वो बराबर अपनी रजाई सीट पर बैठेगी। हाँ, जैसे कि ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते हैं, एकदम बीहड़ में रहते हैं, और उनके पास कितने सारे जंगली जानवर भी आते रहते हैं, शेर, चीता, भालू, सभी भयंकर भयंकर। लेकिन उनको न डर है, न डिपेंडेंसी कि कोई आकर हमें बचाए, और न ही डिस्टर्ब होते हैं कि ये हमें मार के खा जाएंगे। बिल्कुल नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान है। कहते भी हैं ना, बहुत बड़ी बात है कि पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिलता नहीं। उसी तरह बिगड़ आत्मा के ज्ञान के परमात्मा कभी मिलता नहीं। तो चलिए हम परमात्मा से मिलते हैं कि आज भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम्हें रावण राज से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। ये देखो, भगवान हमें दुख की दुनिया, ये माया के तिलस्म से, उस रावण राज से हमें भगवान छुड़ाने आए हैं। नरकवासी से हमें स्वर्गवासी, मतलब स्वर्ग चलने लायक बनाने आए हैं बाबा। तो सबको बनना है ना। प्रश्न है, बाबा ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर,
हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरनी आसमान सब तुम्हारे थे। और भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, जहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। देखा, बाबा ने ये घोषणा कर दी कि तुम भारतवासी स्वर्ग में रहने वाले थे, स्वर्ग के मालिक थे। हीरे सोने के महल थे तुम्हारे। ये धरती आसमान प्रकृति सभी तुम्हारे थे, सेवक थे तुम्हारे। और मैंने स्थापन किया था जिसका नाम था शिवालय, जहाँ पवित्रता थी। तो अब भारत फिर से वैसा बनने वाला है। आज की मुरली का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये भक्ति का गीत है कि आँख होते हुए भी भक्तजन क्यों गा रहे हैं कि नैनहीन हूँ मैं, मुझे राह दिखाओ। तो ये गीत हमें बहुत अच्छी रीति समझा रहा है कि किस बात पे हम ऐसा गीत गाते थे। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। नैनहीन को तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलते चलते गिर जाऊं मैं प्रभु। नैनहीन को चहुओर मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। चहुओर मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। मन का दीप जलाऊं मैं प्रभु। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। नैनहीन को तुम्हारी डगरिया की कठिन डगरिया, चलते चलते गिर जाऊं मैं प्रभु। नैनहीन को राह दिखा प्रभु। ओम शांति। कितना सुंदर मीठा गीत है ना, कि चहु और अंधेरा दिख रहा है भक्त को। प्रभु का द्वार भी भूलता जा रहा है, इसीलिए वो कह रहा है कि भगवान एक बार मेरा हाथ पकड़ लो, ताकि मैं मन का आत्मा का दीप जलाऊं। तो इसी को जलाने के लिए परमात्मा स्वयं आ गए हैं। और कहते भी हैं ना, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि उनको मिलती जो जिद पर अड़े होते हैं कि मुझे जो चीज़ चाहिए, मैंने जो स्वप्न स्वप्न देखा है, वो मुझे पूरा करना ही है, मिलना ही है। ये बड़ी बात है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कांटे से फूल बन, फूलों का बगीचा सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। कर्म पर हमें पूरा अटेंशन देना है। कर्म जब हम हाथों से करते हैं ना, तो वो उपयोग कहलाता है। कोई भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो वो उपयोग कहलाता है।
उसी हाथ से किसी का बुरा करते हैं, किसी को मारते हैं या किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, तो वो होता है उसका दुरुपयोग। और जब हम उसी हाथ से किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो वो कहलाता है सदुपयोग। तो अब कैसा कर्म करना है हमें, ये हमें स्वयं भगवान रोज रोज बैठ के सिखा रहे हैं। दूसरी पॉइंट, रूहानी ज्ञान जो पिता से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, एक पिता को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। कल बाबा ने बोला था ना, देहधारी की बदबू इंद्रप्रस्थ में नहीं हो सकती। ईश्वर के दरबार में अभी वो स्लोगन क्या था कि आत्माओं से सुनने से, पढ़ने से, सबसे ज्ञान सुनने से भगवान नहीं मिलते। जब तक हमें आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। वरदान बाबा हमें बहुत प्यार से मुरली के अंत में वरदान से माला माल करते हैं। तो अब हमारे हाथ में है ना कि हम माला, उन वरदान की मोतियों को अपने जीवन के माले में उसको पिरो रहे हैं कि नहीं, मतलब धारण कर रहे हैं कि नहीं, कितना याद रख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। बाबा तो सब देखते हैं। बाबा कह रहे हैं, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुणमूर्त भव। सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुणमूर्त बनो। जैसे जो रॉयल कुल वाले होते हैं वो कभी धरती पर, मिट्टी पर पाँव नहीं रखते। यहाँ देह अभिमान की मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से सदा दूर रहो। सदा स्मृति रहे कि ऊंचे से ऊंचे बाबा के रॉयल फैमिली के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं आएंगे। सदैव अपने को गुण मूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। कमी को देखते खत्म करते जाओ, उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। श्रुति बाबा समझा रहे हैं, जो रॉयल कुल के होते हैं, जो बड़े घराने के होते हैं, राज घराने के, वो कभी मिट्टी पर पैर नहीं रखते, धूल मिट्टी में। तो ये कौन सी मिट्टी की बाबा बात कर रहे हैं? देह अभिमान, बड़ी कंसिस्टेंसी। बस वही बात है, स्विच का ज्ञान है लेकिन उसके अंदर का कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो बिजली में अगर कभी कभी भूल हो जाएगी, कनेक्शन कट हो जाएगा, तो हम तो अंधेरे में बैठ जाएंगे। बस वही बात है कि हमें संपूर्ण ज्ञान देने के लिए साक्षात परमात्मा आ चुके हैं। तो कभी भी हमें देह अभिमान की मिट्टी में पैर नहीं रखना है, सदा ऊंचा सोचना है, नीचे की ओर नहीं देखना है, और गुण मूर्त बनते जाना है। स्लोगन, रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। तो सच्चा रॉयल कोई ज़रूरी नहीं कि धन दौलत से काफ़ी संपन्न बने, कोई साधारण व्यक्ति भी होते हैं तो उनके अंदर रॉयल्टी होती है। वे सदा हर्षित मुख रख कर प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराते हैं। अपने अंदर कितनी पवित्रता है उसका अनुभव कराते हैं कि मैं ईश्वरी श्रीमत पर कितना हद तक चल रहा हूँ मेरे आचरण से। बस वही आचरण, उच्चारण और मनन, ये तीन चीज़ जब हम मिला करके ओम शांति कहते हैं, तो परमात्मा शांति का सागर हमारे साथ जुड़ जाते हैं और शांति की संपूर्ण अथॉरिटी के हम स्वामी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।